हाँ जी, नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू योर ऑन प्लेटफॉर्म दैट इज ग्रेट जीनियसेस। आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूलास। जैसा कि आपने देखा, बेसिक कॉन्सेप्ट हम सारा लास्ट वीडियोस के अंदर करके जा चुके हैं और लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने देखा कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस किस तरीके से हमारे से ये पूछ सकता है। आज इस लेक्चर के अंदर हम समझेंगे कौन कौन से ऐसे a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूलास है जिनकी बेस पे हम हमारे क्वेश्चंस जो है वो करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, वन बाय वन सारे फॉर्मूलास के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास निकल करके आता है, दैट इज साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एक चीज देखो, यहां पे हम लोग ये भी कर करके जा सकते हैं। देखो, मान लो मैं साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला को आपको इस तरीके से समझाऊं कि साइन, मान लो 60 प्लस में 30 की बात हो रही है। हमें पता है कि साइन 90 हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। अगर मैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहां पर देखूं तो साइन ए कॉस बी यानी कि साइन 60, ये हो जाएगा मेरे पास साइन ए कॉस बी यानी कि साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60 साइन 30। ठीक है, साइन 30। तो यहां पे मेरे पास, अगर मैं इन सारों की वैल्यूज यहां पर पुट करके जाता हूं तो यहां पे क्या होगा? साइन 60 की वैल्यू है 1/√3/2, कॉस 30 की वैल्यू 1/2 प्लस ये हो जाएगा 1/2√3/2। यही होगी सारी की सारी वैल्यूज। तो क्या हो गया यहाँ पे? साइन 60 √3/2, कॉस 30 √3/2 और यहां पर कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और साइन 30 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 1/2। तो आंसर ध्यान से देखो, 4/4 आंसर मेरे पास कितना आ गया? 1। तो जैसे मर्जी कर लो, बट आपको ये लग रहा होगा कि सर जब ये हमें आता ही है, ये वैल्यू हमें आती है, तो a प्लस बी का फॉर्मूला हम कहाँ यूज में लाने वाले हैं? देखो, मान लो कुछ ऐसा आ गया जिससे एंगल की वैल्यू हमें नहीं पता लेकिन उसको 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई बोल दे साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो हमें आती नहीं है ना। हम ऐसे दो a प्लस बी या a माइनस बी लेकर के फॉर्मूला लगा देंगे जिनकी वैल्यू हमें आती है, तो फॉर्मूला सॉल्व हो, मतलब वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। तो पहला फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला है दैट इज साइन a माइनस बी। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला में छोटा सा डिफरेंस है कि यहां पे क्या हो जाता है? साइन ए कॉस बी माइनस में कॉस ए साइन बी। क्लियर? ये हो गया कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का मेरे पास फॉर्मूला निकल करके आता है कॉस ए कॉस बी माइनस में साइन ए साइन बी। देखो यहां पे ना कॉस में एक गेम है। कॉस क्या कहता है कि अगर a प्लस बी का फॉर्मूला है तो माइनस लेकर के जाता है, और अगर a माइनस बी का फॉर्मूला होगा तो प्लस लेकर के जाएगा, उल्टा करके जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉस ए कॉस बी प्लस में साइन ए साइन बी। तो ये तो हमने फॉर्मूलाज पढ़ लिए साइन ए प्लस बी के, साइन ए माइनस बी के, कॉस ए प्लस बी के और कॉस ए माइनस बी के। अब फॉर्मूला पे आ जाओ आप। यहां पे टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो यहां मैं लिख रहा हूं टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला और टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूलाज हमारे पास ज्यादातर बहुत काम आते हैं, है ना, टेंजेंट के फॉर्मूलाज तो मोस्टली। तो अब यहां पे टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला है टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाय 1 माइनस में टेंजेंट ए टेंजेंट बी। टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाय 1 माइनस टेन ए टेन बी। और टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला है टेन ए माइनस में टेन बी डिवाइड बाय 1 प्लस टेन ए टेन बी, 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो देखो यहां पे अपन ने कौन कौन से 6 फॉर्मूलाज के बारे में जो है वो बात कर ली। सबसे पहला फॉर्मूला निकल के आता है साइन ए प्लस बी का, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी। ये 6 फॉर्मूलाज हैं। अगर आपको कोई भी फॉर्मूला नोट करना हो,
अब ये तो हो गए 6 मेन फॉर्मूलाज जिसमें हमारी सारी एक्सरसाइज टिकी हुई है। देखो मैं आपको बी वेरी फ्रैंक बोलूं, इन्हीं 6 फॉर्मूला से घूम फिर के आएगा। जैसे मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन मेरे पास बन करके आ गया जिसमें हमें कॉसिकेंट ए प्लस बी के फॉर्मूला की नीड है। आपको ऐसा लगेगा सर ये तो आपने कराया ही नहीं, कोसिकेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला तो कराया ही नहीं, तो मैंने आपको साइन का करा दिया ना, इसी फॉर्मूला को 1 बाय समथिंग कर दो, यानी कि कोसिकेंट ए प्लस बी की नीड पड़ती है तो लिख दो 1 बाय साइन ए प्लस बी और लगा दो। ऐसे ही सीकेंट की पड़ती है तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, कॉट की पड़ती है तो इसका रेसिप्रोकल कर दो। ज्यादा फॉर्मूलाज और रेसिप्रोकल में भी याद रखोगे और कंफ्यूज होगे, तो सफिशिएंट है। अब देखो नाउ, अब यहां पे a प्लस बी ए माइनस बी वाले अपन ने फॉर्मूलाज पढ़े। अब आ जाते हैं हम 1 सेकेंड, देखो a प्लस बी ए माइनस बी वाले फॉर्मूलाज आ गए। अब इनके बेस पे कुछ एक सब्सटीट्यूट निकल करके आते हैं, उनके बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। वो कहता है कि इन फॉर्मूलाज को भी लेकर के जाओ, यानी कि 10 पाई बाय 4 प्लस ए, 10 पाई बाय 4 माइनस ए, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी। देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि 10 पाई बाय 4 प्लस ए की बात ये कर रहा है, 10 पाई बाय 4 प्लस ए की ये बात कर रहा है। तो 10 पाई बाय 4 का फॉर्मूला होता है 1 प्लस में टेंजेंट ए डिवाइड बाय में 1 माइनस में टेंजेंट बी। आप कहोगे सर जब आपने ऐसा बोल ही दिया कि उन्हीं 6 फॉर्मूलास पे घूम फिर रहे हैं, फिर आप ये क्यों करा रहे हो? देखो मैं ये चीज आपको बता रहा हूं कि कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं या कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं या कौन कौन से ऐसे शॉर्टकट हैं या फॉर्मूलाज है जिनको हमें क्वेश्चन को एज अ फॉर्मूला ट्रीट करना है, तो उस तरीके की बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये फॉर्मूला होगा, उसके बाद 10 पाई बाय 4 माइनस ए का फॉर्मूला या टेंजेंट 45 माइनस ए का फॉर्मूला क्या कहता है, 1 माइनस में टेंजेंट ए डिवाइड बाय 1 प्लस में टेंजेंट ए। यहां पे बी नहीं, यहां पे ए आएगा, यहां पे जो है वो क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, तो अब देखो ये क्या कहता है बेटा, ये कहता है कि अगर आप 45 माइनस ए लगा रहे हो या 45 प्लस ए लगा रहे हो तो इन फॉर्मूलास का जो है वो यूज करोगे। अब ये बने कैसे, आपको ये भी डाउट होगा, तो एक काम करते हैं, इनमें से एक का प्रूफ करते हैं, दूसरे में तो बस माइनस का ही डिफरेंस है। देखो अगर ऐसा है, मैंने आपको भी क्या बोला, 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला 10 ए प्लस 10 बी बाई 1 माइनस 10 ए 10 बी। पहला एंगल 45, दूसरा ए, तो 10 45 प्लस में 10 ए डिवाइड बाय 1 माइनस में टेंजेंट 45 टेंजेंट ए। तो ये मेरे पास जो है वो स्टेटमेंट जो है वो बन गई। टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 प्लस में टेंजेंट ए डिवाइड बाय 1 माइनस में 10 45 की जगह क्या रख दिया, 1। इसी में रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर माइनस नीचे प्लस, एज इट इज सेम। अब आप कहोगे सर कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला अभी तो बोला, याद मत रखो, मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब आपको बोले ना, देखो है तो इसके फॉर्मूलाज पर याद मत रखना यार, क्यों? अगर मैं आपको डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलाज बताऊं ना तो डेफिनेटली याद रखने जरूरी है, बट कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला है तो आप उल्टा याद रख लो। 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 10 ए प्लस 10 बी डिवाइड बाय 1 माइनस 10 ए 10 बी। तो उसको ऊपर लिख दो, रेसिप्रोकल ध्यान रख लो। एक्चुअली में जो फॉर्मूला बना हुआ है ना, कुछ भी नहीं, 10 ए 10 बी से डिवाइड करके बना हुआ है। पता है फॉर्मूला क्या है? अब ये बन गया, और कॉट ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, 10 ए माइनस में 10 बी डिवाइड बाय 1 प्लस 10 ए 10 बी, उल्टा कर दो, है ना। अब मैं एक चीज बताऊं, ये फॉर्मूला एक्चुअली में बने कैसे, ध्यान रखो। अब ये बुक में आपके लिखे होंगे कॉट की फॉर्म में, आप कहोगे सर गलत बता दिया, नहीं, मैं आपको तरीका बता रहा हूं ज्यादा फॉर्मूलाज याद ना रखने का। अगर मान लो मुझे इस फॉर्मूला की बात करनी है, मैं क्या करूंगा, 10 ए 10 बी से मान लो डिवाइड कर दिया, किससे, 10 ए 10 बी से, तो ऊपर बनेगा कॉट ए कॉट बी माइनस में 1, 10 ए 10 बी से डिवाइड कर दिया, यहां आ जाएगा कॉट बी और यहां आ जाएगा कॉट ए। ये फॉर्मूला बन गया। तो मत याद रखो यार, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको याद क्यों रखना है, जब हमें मेन फॉर्मूलाज पता है तो उनके सब्स्टिट्यूशन के बारे में क्यों बात करें। अब इसके भी 2 फॉर्मूलाज निकल करके आते हैं, तो याद रखना है, याद रखो, अच्छी बात है, पर प्रूफ करते हैं छोटा सा कि कैसे होगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस
कॉज ए साइन बी, और सेकेंड फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी का, साइन ए कॉज बी माइनस में कॉज ए साइन बी। दूसरे वाला आप खुद से ड्राइव करोगे, ठीक है। तो अब देखो, मैं साइन ए कॉस बी को अगर उससे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, साइन ए कॉस बी इंटू दिस, तो साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। क्लियर है। इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी, और माइनस माइनस प्लस कॉस ए साइन बी कॉस ए साइन बी और कॉस ए साइन बी। तो यहां पे क्या हो गया, एक तरह से स्केयर बन के आ गया। तो ये भी स्केयर, ये भी स्केयर। अब ध्यान से देखो, देखो क्या वैल्यू बन रही है यहां पे। अगर ये पूरी स्टेटमेंट इस पूरी स्टेटमेंट से कट होती हुई नजर आ रही है, अगर मैं इन दोनों में से ध्यान दूं तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बनेगा। अगर मैं साइन स्क्वायर बी कॉमन ले लूं, क्या चीज कॉमन आ रही है, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, नहीं। तो यहां पे थोड़ा सा और ट्रिकी करते हैं इसको। देखो अब जो मेरे पास वैल्यू बची वो आ गई साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी प्लस में कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब चाहे तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो, बट देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा और सही करके लिखूं, मैं यहां पे इसको क्या लिख सकता हूं, देखो साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर, तो कॉमन आ सकता है। तो ये मेरे पास जो वैल्यू बची, देखो कॉस ए साइन में सारी कट की ना, तो ये मेरे पास इसका इन शॉर्ट रिजल्ट निकल करके आ गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि फॉर्मूलाज याद रखो ना रखो, जब ए प्लस बी ए माइनस बी वाले फॉर्मूलाज आप लोगों को याद हैं तो उनके सब्सटीट्यूशन करने में कितनी ज़्यादा आसानी हमारे पास होने वाली है। तो 3 पैटर्न के बारे में आज हमने इस लेक्चर के अंदर बात की। सबसे पहला पैटर्न मेरे पास था साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, सेकेंड था कॉज ए प्लस बी कॉज ए माइनस बी, थर्ड था टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी, फोर्थ था टेन 45 प्लस थीटा टेन 45 माइनस थीटा, और ये लास्ट जो पैटर्न अभी हमने पढ़ा। तो आई होप आपको फॉर्मूलाज अच्छे से क्लियर हुए होंगे। हर फॉर्मूलाज के बेस पे मैं आपको ये बोलूंगा ट्रिग्नोमेट्री में न्यूमेरिकल एज कंपेयर टू द कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको लर्न करने हैं, है ना। अब आप कहोगे सर लर्न करे, प्रूफ भी तो है। अरे प्रूफ है, मैं जानता हूं, पर एग्जाम में क्वेश्चन में अगर यूज हो रहा है तो आप प्रूफ थोड़ी करने लगोगे। तो फॉर्मूला हमें बिल्कुल याद होने चाहिए। तो आई होप अगर आपको वीडियो के अंदर अच्छा लगा है, सारा कंटेंट आपको बहुत प्यार से बहुत अच्छे तरीके से समझ आया है, तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। कल एक नई वीडियो के अंदर नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय बाय।